Each and every word is from my perspective. It's for fun. No hate, please. जिंदगी में मुझे दो बातों का बहुत दुख हुआ है। पहला, लड़की से कटना, काटो। और दूसरा, एनआईटी पटना। बहुत मेहनत करने के बाद इस कॉलेज में एडमिशन हुआ। रात रात भर हाथ रुकते नहीं थे मेरे। Wait a minute. क्वेश्चन सॉल्व करता था। अब बात करते हैं फ्रेशर्स पार्टी की। तो हमारे सीनियर्स, मालूम है आप जैसे लोगों को भी आजकल इज्जत से बुलाना पड़ता है। हाँ, रिस्पेक्टेड सीनियर्स ने कहा कि उन्हें नहीं मिली तो हमें भी नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये क्या बात हुई? फ्रेशर्स, मुझसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड आप लोग लग रहे हो। खैर, अब बात करते हैं कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी बात की जाए उतना कम है, क्योंकि सचमुच बहुत कम है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अब आएंगे वो लोग जो कहेंगे छोटे कैंपस का बहुत फ़ायदा है, जैसे इट्स टाइम सेविंग, यू कैन एक्सप्लोर सिटी लाइफ। तो ये वही लोग हैं जो हर छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत बहुत खुश हो जाते हैं। I think it's too small. और जहाँ तक बात सिटी लाइफ एक्सप्लोर करने की है, तो एक बार गांधी मैदान से कॉलेज आओ, और अगर फिर भी आपकी मुंह से बददुआ ना निकले तो आप बहुत अच्छे हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और वैसे बददुआ देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर कुछ होता तो ये चचा अभी तक पक्का निपट चुका होता। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। नया कैंपस 2024-25 तक बनने के आसार है, पर इन चचा के राज्य में कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं प्रोफेसर्स की। एक प्रोफेसर हैं जिनकी राइटिंग उनको खुद पढ़ा लो नहीं समझ पाएंगे, पर गलती हमारी है। हम पीछे बैठे हैं, हमें आगे आना चाहिए। हमारे आगे आने से उनकी डॉक्टर वाली राइटिंग हमें कैलीग्राफी लगने लगेगी जैसे। अब कुछ प्रोफेसर्स हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, पर उनके हिसाब से हिंदी बोलना पाप है, पाप। इनकी ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार की होती हैं। You long hair and lanky fellow, stand where you're sitting. Teacher enter, no notice. Full insulting. You mother father's manners, this. सर वो बात ऐसी है। Speak in English. मतलब ग्रामर कोने में बैठ के रोले, इन्हें घंटा फर्क पड़ता है। ये तो इंग्लिश ही बोलेंगे। खैर, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो यहाँ आपको हर तरह के स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। एक बंदा जिसे आपके चप्पल के स्टॉक्स तक का नॉलेज है, और एक बंदा जिसे देश विदेश सामान्य ज्ञान में पारंगत हासिल है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। पर कुछ ऐसे भी बंदे यहाँ पे आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम के पहले एडमिट कार्ड पे लिखते हैं। मैंने पूछा, टीचर्स ने देख लिया तो जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? तो कहते हैं ये फ़ोटो कॉपी है, मेरे पास दूसरा है। मैंने पूछा ये क्वेश्चन ही नहीं आया तो बोलता है कि क्वेश्चन कुछ भी हो, मेरा आंसर कांस्टेंट रहेगा। शाबाश। इस बच्चे के 3 बैकलॉग्स लग चुके हैं, फिर भी ये बंदा अब एग्ज़ाम के एक दिन पहले यूट्यूब पे सर्च कर रहा है हाउ टू कंप्लीट होल सिलेबस इन 1 डे विदाउट स्टडिंग। ऐसे तेजस्वी लोग भी यहाँ आपको मिलेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? खैर, अब बात करते हैं कोडिंग कल्चर की। तो यहाँ की कोडिंग कल्चर भी यहीं के रोड्स की तरह है, कभी गड्ढे में गिर जाते हैं तो कभी ओवरफ्लो हो जाता है। कुल मिला के गाड़ियाँ चल रही है, पर काम बहुत बाकी है। अब बात करते हैं फेस्ट्स की। तो यहाँ ट्रेनों की तरह फेस्ट भी बहुत लेट है, अभी तक तो आई नहीं, देखते हैं कब तक प्लेटफॉर्म पे पहुँचती है। अब बात करते हैं हॉस्टल्स की। तो पटना वालों और हॉस्टल्स, ये पटना वालों को हॉस्टल नहीं देते हैं। इतना सत्य सुनने के बाद चांद ने चमकना बंद कर दिया, सूरज ने निकलना छोड़ दिया। नहीं भाई, क्यों? मतलब मैं जानना चाहता हूँ क्यों। मतलब पटना वालों का मन नहीं करता क्या इतने अच्छे अच्छे पकवान चखने का, मतलब इतने अच्छे अच्छे दोस्त बनाने का, मतलब इतने अच्छे अच्छे किताबें पढ़ने का, मतलब इतने अच्छे अच्छे व्यूज़। नहीं, व्यूज़ तो सचमुच काफ़ी अच्छे हैं। खैर, अब बात करते हैं हॉट स्पॉट्स की। तो कुल मिला के आपको इस कॉलेज में 2 हॉट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। पहला, एनआईटी घाट। हर मौसम में आपके मित्र लोग यहीं का स्टेटस लगाते दिखेंगे। हैशटैग कूल वेदर, हैशटैग नेचर्स ब्यूटी, हैशटैग गंगे मैया।
और याद रखना, गंगा मैया को देख के बस हर हर गंगे का नारा लगाना। ज़्यादा स्विमिंग पूल समझ के पैर हाथ फड़फड़ाओगे तो हर लेंगी गंगे मैया और हर हर गंगे हो जाओगे। करते हैं इसी घाट पे सिचुएटेड इस ब्लू होटल की। तो ये वही जगह है, हाँ ये वही जगह है, ये वही जगह है जहाँ पे अज्ञान लोगों द्वारा अखंड, विखंड, प्रचंड, मुचंड रील्स बनाए जाते हैं और ये वायरल भी हो जाते हैं। हाँ भाई, वायरल भी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और ये यहाँ का लाल बत्ती वाला इलाका, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो तुम लोग। खैर चलते हैं अब दूसरे हॉटस्पॉट की तरफ, जो है विद्यार्थी क्रिया केंद्र SAC सैक। खैर नाम से ही क्लियर है, इस बिल्डिंग में सारी क्रियाएं होती हैं। ग्राउंड फ्लोर पे एक कैफेटेरिया है जहाँ ये सारे मेन्यू में से आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा। आधी ज़िंदगी आप यहाँ पे छोले भटूरे खाते और दोस्तों से फालतू के गप्पे लड़ाते मिलोगे। इसके ऊपर है जिम, डांस रूम, नाटक घर, म्यूज़िक रूम, बैडमिंटन कोर्ट इत्यादि इत्यादि। और सबसे ऊपर है सैक की छत, जो कि रंगीन नज़ारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कॉलेज वाले बिल्कुल ऑफेंड ना हो, मैं कोई राजवाज नहीं खोल रहा, मैं इन रंगीन नज़ारों की बात कर रहा हूँ। फाइनली प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। तो प्लेसमेंट ठीक ठाक हो रही हैं आजकल, पर वो बच्चे जो मेरी तरह 1-2 करोड़ तो आराम से कमाएंगे महीने का, ये पैसा ही पैसा होगा। ये सोच के आते हैं। तो उनके लिए एक लाइन है जो मुझे पहले दिन किसी महापुरुष सीनियर ने कहा था, खाने में नमक अच्छा लगता है स्वाद अनुसार, खाने में नमक अच्छा लगता है स्वाद अनुसार, और सपने देखो बेटा औकात अनुसार। को पैसा बर्बाद। तो रुको जरा, सबर करो। 1 करोड़। खैर इसी के साथ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।